हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान कला, संस्कृति और इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स, जो कि आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैला देवी का मंदिर कहाँ है? तो करौली में। कैला देवी कहाँ प्रसिद्ध है? करौली में। अब कैला देवी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य। और ये गुर्जर जाति, इसके उपासक कौन है दोस्तों? गुर्जर जाति। अब देखिए नेक्स्ट, आवड़ माता। तो आवड़ माता को आयड़ माता भी बोलते हैं। ये सुगन चिड़ी का स्वरूप मानी जाती है। तो आवड़ माता को किसका रूप माना जाता है? सुगन चिड़ी का। नेक्स्ट, नरहड़ के पीर। तो नरहड़ के पीर को शक्कर बाबा भी कहते हैं। तो या नरहड़ पीर की दरगाह कहाँ स्थित है, या शक्कर बाबा की दरगाह कहाँ स्थित है? तो चिड़ावा, झुंझुनू में। अलवर की लोक देवी किसे कहते हैं दोस्तों? जिलानी माता को। तो जिलानी माता को क्या कहते हैं? अलवर की लोक देवी। जीण माता। तो दोस्तों, जीण माता कहाँ है? रेवासा, सीकर। ये चौहानों की कुल देवी है। नागणेची माता। तो दोस्तों, ये राठौड़ों की कुल देवी को क्या बोलते हैं? नागणेची माता। ये 18 भुजाओं की देवी है। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी किसे कहते हैं दोस्तों? करणी माता। तो करणी माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों? देशनोक, बीकानेर में। इसे चूहों की देवी भी कहते हैं। अब आदिवासियों की देवी, तो कंटेश्वरी माता को क्या बोलते हैं दोस्तों? आदिवासियों की देवी। चामुंडा माता। तो चामुंडा माता कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जोधपुर। अब नेक्स्ट देखिए, रामसनेही संप्रदाय। तो रामसनेही संप्रदाय के संस्थापक कौन है दोस्तों? रामचरण दास जी। इसकी 4 पीठें राजस्थान में। पहले देखिए शाहपुरा भीलवाड़ा में, फिर रैण साका नागौर, सिंहतल बीकानेर और खेड़ापा जोधपुर में। तो दोस्तों, इसकी ट्रिक क्या है याद रखने की? तो रामसनेही संप्रदाय की 4 पीठें कौन कौन सी है? तो ट्रिक है सा रे सिख। अब सा से लीजिए आप शाहपुरा शाखा, रे से लीजिए रैण शाखा और सिख से लीजिए सिंहतल और खेड़ापा शाखा। फिर देखिए कवि दुर्लभ। तो राजस्थान के नरसिंह किसे कहा जाता है दोस्तों? कवि दुर्लभ को। अब वांगड़ की मीरा। तो दोस्तों, वांगड़ की मीरा किसे कहते हैं? गौरीबाई। और चोपड़ा, ये क्या है? चोपड़ा। माओ जी के उपदेश क्या कहलाते हैं दोस्तों? चोपड़ा। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? पैमल, जो कि उनकी मृत्यु के बाद सती हुई थी। अब नेक्स्ट देखिए, अलकिया संप्रदाय। तो दोस्तों, अलकिया संप्रदाय बीकानेर। रसिक संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया दोस्तों? अगरदास के द्वारा। जबकि निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी के द्वारा। रामानुज संप्रदाय। तो रामानुज, वल्लभाचार्य और निम्बाकाचार्य, तो इनके द्वारा अलग अलग संप्रदाय चलाए गए थे। तो दोस्तों, इन्हें देखते हैं। पहला आता है रामानुज। तो विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया? रामानुज के द्वारा। शुद्धाद्वैत संप्रदाय, ये किसके द्वारा चलाया गया? वल्लभाचार्य द्वारा। द्वैताद्वैत संप्रदाय, ये किसके द्वारा चलाया गया? निम्बार्क। अब आगे देखिए, रसिक संप्रदाय। तो दोस्तों, रसिक संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया था? अगरदास जी द्वारा। अब नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में भक्ति आंदोलन फैलाने वाले थे। तो कौन से संत थे दोस्तों? दादू दयाल जी। अब अणुव्रत आंदोलन, तो ये किसके द्वारा चलाया गया दोस्तों? तुलसी जी द्वारा। अब ग्रास्य जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो उनमें आते हैं वालर, कूद, जवारा, गौर, घूमरा, रायण, ज्वारा और गवारा। ये नृत्य किनके दोस्तों? ग्रास्य जनजाति के। अब मीणा जाति के देखते हैं, रसिया, नेजा और सुगनी। ये किनके नृत्य दोस्तों? मीणा जाति द्वारा किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, कालबेलिया जाति द्वारा। तो बागड़िया, इंडोली, शंकरिया और पणियारी, ये नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? कालबेलिया द्वारा। दोस्तों, 13 ताड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है? जैसलमेर में। जबकि खारी मेवात क्षेत्र में। मेवात में आते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली क्षेत्र। इसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? खारी नृत्य। जबकि शुकर नृत्य मेवाड़ में किया जाता है। अब भवाई। तो भवाई नृत्य कहाँ किया जाता है? मेवाड़ में। गरबा, बांसवाड़ा, बम नृत्य भरतपुर में। अब खारी नृत्य मेवात क्षेत्र में आता ही है। और अब देखिए नेक्स्ट, लुम्बर नृत्य। तो लुम्बर नृत्य कहाँ का फेमस है दोस्तों? जालोर में। पंचीड़ा नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में फेमस है। जयपुर घराने के प्रवर्तक किसे कहा जाता है दोस्तों? मनरंग को या भूपत खान को। अब कथक घराना,
इसके संस्थापक कौन है? प्रवर्तक भानु जी। और कथक घराना कहाँ का फेमस है? जयपुर का। इसके प्रवर्तक कौन है? भानु जी। अब दोस्तों देखिए तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? परबतसर नागौर में। अब नागौर मेले की क्या विशेषता है दोस्तों? नागौर मेले में मिर्ची बाजार लगता है। अब नेक्स्ट देखिए सुरंगा मेला। तो ये दोस्तों कहाँ का फेमस है? हाड़ौती। तो हाड़ौती क्षेत्र कौन सा कहलाता है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। इसमें कौन सा मेला लगता है दोस्तों? सुरंगा मेला। अब देखिए बड़ी तीज। तो बड़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण तृतीया को, जबकि छोटी तीज सावन शुक्ल तृतीया को। घींगा गणगौर ये कहाँ मनाई जाती है दोस्तों? उदयपुर में। ये कब मनाई जाती है? वैशाख कृष्ण तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का उत्सव मनाया जाता है। निड्री नवमी। तो दोस्तों इस दिन नेवलों की पूजा की जाती है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। तो ये इस दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है दोस्तों, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। और खेजड़ी की पूजा कब की जाती है? दशहरे के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? खेजड़ी की। अब दोस्तों नेक्स्ट देखिए राजस्थान में होली के कौन कौन से प्रकार हैं। जैसे गोबर के कंडों की होली कहाँ खेली जाती है? गलियाकोट डूंगरपुर में। भगोरिया होली मेवाड़ में। देवरबाबी होली ब्यावर में। और पत्थरमार होली बाड़मेर में। कोडामार होली बिनाय अजमेर में। जबकि लठमार होली करौली महावीर जी में या महावीर जी करौली में। अब दोस्तों राजस्थान की कला संस्कृति का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए कैला देवी का मेला कहाँ लगता है? करौली में। अब कैला देवी का मेले में कौन कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? लांगूरिया नृत्य। ये इसमें गुर्जर जाति इसकी उपासक है। अब देखिए नेक्स्ट आवड़ माता। तो आवड़ माता या आयड़ माता दोनों एक ही है। इसे सुगन चिड़ी का स्वरूप माना जाता है। नरहड़ के पीर जिसे शक्कर बाबा भी कहते हैं, इनकी दरगाह कहाँ है दोस्तों? चिड़ावा झुंझुनू में। अब अलवर की लोक देवी तो किसे कहा जाता है? जिलानी माता को। तो जिलानी माता को अलवर की लोक देवी कहा जाता है। जीण माता तो दोस्तों इसका मंदिर कहाँ है? रेवासा सीकर में। ये चौहानों की कुलदेवी है। अब नागणेची माता ये राठौड़ों की कुलदेवी है दोस्तों। ये 18 भुजाओं के लिए फेमस है। अब बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी किसे कहा जाता है? करणी माता। तो करणी माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों? देशनो बीकानेर में। इसे चोर की देवी भी कहते हैं। तो दोस्तों आदिवासियों की देवी किसे कहा जाता है? कंटेश्वरी माता को। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है? जोधपुर में। दोस्तों रामश्री संप्रदाय की 4 पीठों को ट्रिक से किस तरह याद रखें? तो ट्रिक देखिए सारे सा से लीजिए आप शाहपुरा शाखा जो कि भीलवाड़ा में। रे से लीजिए रेण शाखा जो कि नागौर में है। सी से लीजिए सिंहथल शाखा जो कि बीकानेर में स्थित है। और ख से लीजिए आप खेड़ापा जोधपुर वाली शाखा। हाँ दोस्तों राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? कवि दुर्लभ को। वांगड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरीबाई। चोपड़ा क्या है दोस्तों? माओ जी के उपदेश क्या कहलाते हैं? चोपड़ा। प्रणामी संप्रदाय ये कहाँ फेमस है? जयपुर में। विष्णु के अवतार किसे कहा जाता है दोस्तों? देवनारायण जी। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल, जो कि उनकी मृत्यु के बाद क्या हुई थी दोस्तों? सती। अब देखिए गुदड़ संप्रदाय ये कहाँ का फेमस है? भीलवाड़ा का। जबकि नवल संप्रदाय जोधपुर। अलखिया संप्रदाय बीकानेर। रसिक संप्रदाय अग्रदास द्वारा चलाया गया। जबकि निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी द्वारा चलाया गया। राजस्थान में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे है दोस्तों? दादू दयाल जी को। अब ये देखिए आप विशिष्टाद्वैत संप्रदाय तो ये किसके द्वारा चलाया गया? रामानुज के द्वारा। शुद्धाद्वैत संप्रदाय वल्लभाचार्य द्वारा। जबकि निम्बार्क के द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया? द्वैताद्वैत। दोस्तों राजस्थान में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे है? दादू दयाल जी को। अणु व्रत ये आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तुलसी जी द्वारा। अब ग्रास्य जनजाति के नृत्य कौन कौन से दोस्तों? वालर, कूद, ज्वारा, गोर, घूमरा, रायण ये नृत्य किनके? ग्रास्य जनजाति की। अब मीणा जाति के रसिया, नेजा और सुगनी ये नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? मीणा जनजाति द्वारा। अब कालबेलियों द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? बागड़िया, इंडोली, शंकरिया, पणियारी। अब 13 ताड़ी तो 13 ताड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है दोस्तों? जैसलमेर में। खारी नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में आता है। जबकि सूकर नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। भवाई मेवाड़ क्षेत्र में। जबकि गरबा नृत्य बांसवाड़ा में किया जाता है। और बम नृत्य भरतपुर का फेमस है। अब खारी नृत्य आप जानते हो मेवात में। मेवात किसे कहते हैं दोस्तों? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये क्षेत्र क्या कहलाता था? मेवात।
अब देखिए लुम्बर नृत्य। तो दोस्तों लुम्बर नृत्य जालोर में प्रसिद्ध है। पंचीड़ा नृत्य हाड़ौती में। जयपुर घराने के प्रवर्तक किसे कहा जाता है दोस्तों? भूपत खान और मनरंग खान को। कथक घराना, तो दोस्तों ये जयपुर का कथक घराना, इसके प्रवर्तक कौन है? भानु जी। तेजा जी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? परबतसर नागौर में। और नागौर का मेला जिसमें मिर्ची बाजार लगता है, इसके लिए फेमस है। सुरंगा मेला, तो दोस्तों सुरंगा मेला कहाँ लगता है? हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती में क्या क्या आते हैं दोस्तों? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अब बड़ी तीज, तो दोस्तों बड़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण तृतीया को क्या मनाई जाती है? बड़ी तीज। और सावन शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। घींगा गणगौर, तो दोस्तों घींगा गणगौर कब मनाई जाती है? उदयपुर में। और वैशाख कृष्ण थर्ड या वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल थर्ड, इस दिन क्या मनाया जाता है दोस्तों? गणगौर। चैत्र शुक्ल तृतीया या थर्ड को क्या मनाया जाता है? गणगौर उत्सव। निड्री नवमी, तो दोस्तों निड्री नवमी क्या है? ये नेवलों की पूजा की जाती है इस दिन। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। खेजड़ी की पूजा दशहरे पर की जाती है। अब दोस्तों देखते हैं राजस्थान में होली के विभिन्न प्रकार। जैसे गोबर के कंडों से होली कहाँ खेली जाती है? गलियाकोट डूंगरपुर में। भगोरिया होली मेवाड़ में। देवरबाबी होली ब्यावर में। और पत्थरमार होली बाड़मेर में। और कोडा मार होली कहाँ खेली जाती है? बिनाय अजमेर में। दोस्तों महावीर जी करौली में कौन सी होली खेली जाती है? लठमार होली। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आगे से आगे सेंड करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।